बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर एसीबी की छापेमारी, 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की रेड। एक्सीएन और एसोसिएट प्रोफेसर राम अवतार मीणा के ठिकानों पर छापेमारी। उदयपुर, जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर सहित कई ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। पंचायती राज विभाग में कार्यरत है राम अवतार मीणा। अब तक 115% से अधिक आय से अधिक संपत्ति मिली है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई। डीआईजी आनंद शर्मा पूरे मामले में सुपरविजन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप और एएसपी भूपेंद्र चौधरी सर्च कर रही हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है। अब त्योहारी सीजन भी है, लेकिन इसी बीच जब आय से अधिक संपत्ति की बात और मामले सामने आ रहे हैं तो एसीबी एक्शन कर रही है। घूसखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश। सरकार की मंशा भी यही, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, अर्थात किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, अगर उसने बेईमानी की है, घूसखोरी की है, रुपए ऐंठे हैं, लालच दिखाया है, तो फिर उसकी सही जगह एसीबी की टीमें उसको दिखा रही हैं। जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। अब पंचायती राज विभाग में कार्यरत राम अवतार मीणा से जुड़ी भी खबर है कि 115% अधिक आय से अधिक संपत्ति मिली है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। डीआईजी की भी अहम भूमिका रही। पूरी टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इंटेलिजेंस के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप और एएसपी की भी बड़ी भूमिका। बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ एक्शन। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की रेड। एक्सीएन और एसोसिएट प्रोफेसर राम अवतार मीणा, जिनके ठिकानों पर छापेमारी। अब छापेमारी में अब क्या कुछ एसीबी के हाथ लगता है, क्या प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी हाथ लगते हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति की बात है। अब ये संपत्ति क्या नगद में है, अब क्या घर से जेवरात पाए गए हैं, या फिर जो संपत्ति है प्रॉपर्टी की वो अपने या रिश्तेदारों के नाम पर ली गई है। इसके अलावा क्या फर्म्स हैं इनकी, और बैंक लॉकर में क्या जितना पैसा होना चाहिए था सैलरी का उससे भी अधिक पाया गया है। किस तरह से मेंटेनेंस वहां किया जा रहा है, किस किस के नामों पर वो खाते हैं, ये अब पूरा एसीबी की जांच पड़ताल में साफ हो पाएगा जब एक एक कर दस्तावेज एसीबी की टीम के हाथ लगेंगे। फिलहाल क्या कुछ सबूत एसीबी की टीम के पास मौजूद हैं, देखने लायक रहेगा। क्या कुछ इस कार्रवाई में अब तक सामने आ पाया है, जो ठिकाने हैं उन पर की गई रेड में क्या नगद भी पाया गया है, मोटी रकम पाई गई है। अब इसके बाद जो 1 दर्जन से अधिक ठिकाने हैं वहां तक तो एसीबी की टीमें पहुंच गई हैं। अगला कदम एसीबी का क्या रहेगा इसी कड़ी में, और क्या सिर्फ राम अवतार मीणा ही या फिर कोई अन्य साथी भी उनका रहा, किसी दलाल के मार्फत ये सब चल रहा था। लेकिन आय से अधिक संपत्ति को लेकर आय से 115 अधिक बताई जा रही है संपत्ति। अब इस संपत्ति किस रूप पे है, क्या नगद रूप में है, प्रॉपर्टी के रूप में है, जेवरात के रूप में है, सोने चांदी के रूप में है, ये देखने लायक रहेगा। लेकिन एसीबी को इनपुट मिला या शिकायत मिली, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई। ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं जब एसीबी की रेड हुई 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर। एक्सीएन एसोसिएट प्रोफेसर राम अवतार मीणा, जिनके ठिकानों पर छापेमारी। इससे पहले एसीबी ने इसी माह कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, चौंकाया जब एक एक कर कई खुलासे हुए। चाहे एसएमएस अस्पताल की कार्रवाई भी चौंकाने वाली रही वहां भी। अब एक और बड़ी कार्रवाई, ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, आय से अधिक संपत्ति की बात हो रही है, क्या शिकायत प्राप्त हुई थी और कितनी अधिक संपत्ति, क्या कुछ पाया सर्चिंग में? नवीन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी जो एक्शन है, जो जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है शिखा, कंटिन्यू कीजिए। जो एक्शन है जिनका नाम राम अवतार मीणा है, उनके ठिकानों पर एसीबी की टीम है वो पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं एक निर्माणाधीन घर दिखाना चाहूँगा। ये आलीशान एक बंगला है, वो जो संदिग्ध अधिकारी है जिसका नाम राम अवतार मीणा है वो इस मकान को बना रहे हैं, और इसी गली के अंदर उनके तकरीबन 6 प्लॉट हैं वो बताए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि एसीबी की जो टीम है वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। एसीबी को एक विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि जो एक्शियन है राम अवतार मीणा, वो पंचायती राज के अंदर कार्यरत हैं और अभी वर्तमान के अंदर वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं
उनके ठिकानों पर ये पूरी सर्च की कार्रवाई है वो चल रही है। जगतपुरा के अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के अलावा और भी कई जगहों पर ये पूरी सर्च की कार्रवाई चल रही है। 1 दर्जन ठिकानों पर ये सर्च की कार्रवाई है और एसीबी के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। एडिशनल एसपी भूपेंद्र चौधरी हैं, वो भी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। लगातार जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो आरोपी का जो मकान है वो निर्माणाधीन था और अब जो आरोपी है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और जो उसकी जो घर की सर्च है वो की जा रही है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सुरेंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मकान के अंदर की। यहाँ पर एसीबी की टीम है वो सर्च की कार्रवाई है वो कर रही है और आप देखिए महंगी गाड़ियों का भी ये शौकीन है और इसी के साथ लगातार बैक टू बैक प्रदेश के अंदर ये पूरी कार्रवाई कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो फर्द बनाने का काम होता है वो भी एसीबी की टीम है वो कर रही है। घर की बारीकी से सर्च की जा रही है और सर्च के अंदर क्या कुछ निकलता है, कितनी नकदी मिलती है वो एक देखने वाली बात होगी। कितने बैंक लॉकर्स मिलते हैं आरोपी के, उनकी भी एसीबी की टीम है वो जांच करेगी। और इसी के साथ में आपको बता दूं कि उदयपुर में भी एक पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक ही लाइन के अंदर, एक ही कॉलोनी के अंदर जो आरोपी के बताए जा रहे हैं कि 6 प्लॉट हैं और इसके साथ ही एक आलीशान मकान भी जो संदिग्ध अधिकारी है रामअवतार मीणा उसके द्वारा बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं भूपेंद्र चौधरी और उनकी टीम वो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। गेट अंदर से लॉक किया हुआ है एसीबी के अधिकारियों ने, ताकि जो बाहरी व्यक्ति का जो प्रवेश है वो नहीं हो सके। और जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो सर्च की कार्रवाई है वो एसीबी की जो टीम है वो कर रही है। वहीं एसीबी को एक सूचना मिली थी कि जो रामअवतार मीणा है उन्होंने भ्रष्ट आय से करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो कमा रखी है। तो उसके बाद एसीबी की टीम ने कोर्ट से वारंट लिया। कल देर रात उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद में कोर्ट से वारंट लेकर एसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और अभी तकरीबन 1 घंटे से ये पूरी कार्रवाई है वो चल रही है और ये पूरी सर्च की कार्रवाई चल रही है। और अभी आपको बता दूं कि 1 दर्जन से अधिक ठिकाने ऐसे हैं वहाँ पर ये पूरी सर्च की कार्रवाई वो चल रही है। एसीबी के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदेश में जगह जगह पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और आपको बता दूं कि बैक टू बैक प्रदेश के अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से मनीष अग्रवाल की कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर और कार्रवाई की बात, प्रदेश में बड़ी संख्या में एक पूरी सर्च की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी आपको बताना चाहूँगा इस पूरे मामले के अंदर अभी तक एसीबी को बड़ी संख्या में प्लॉट्स, फ्लैट्स के दस्तावेज मिले हैं और एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसका जो आरोपी है उसके पास अब तक एक विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास कि एक इसका गंगापुर सिटी के अंदर जो संदिग्ध अधिकारी है इसका एक आलीशान फार्म हाउस भी एसीबी को इसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वहाँ पर भी एसीबी की टीम है कुछ ही देर में पहुँचेगी और जो सर्च की कार्रवाई है उसको करेगी। और मेरे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सर्च की कार्रवाई की। जी शिखा। बिल्कुल नवीन, क्योंकि आपने साफ कर दिया है कि अब तक 6 प्लॉट हैं और फार्म भी है, नकदी कितनी है वो साफ नहीं और अन्य बैंक लॉकर में भी कितनी राशि है वो साफ नहीं है। वो धीरे धीरे कर खुलासे होंगे क्योंकि कई शहरों में आपने कहा उनसे जुड़े हुए ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। अब नवीन, ऐसे में क्या एसीबी की तो एंट्री हो गई है, क्योंकि ये रकम जो है घूसखोरी कर, भ्रष्टाचार कर कमाने की बात कहीं ना कहीं सामने आई, क्या अन्य एजेंसियों की भी इसमें एंट्री हो सकती है नवीन, और क्या लगता है भविष्य में क्या और खुलासे हो पाएंगे? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं शिखा, अभी फिलहाल एसीबी की टीम यहाँ पर पहुँची है। अभी तो कितनी बेनामी संपत्तियाँ, रिश्तेदारों के नाम से कितनी प्रॉपर्टी जो कमाई हुई है वो उन सभी की जानकारी एसीबी की टीम है वो जुटाएगी। और बैंक लॉकर्स में कितना पैसा है, कितनी ज्वेलरी है और ज्वेलरी कितनी मात्रा में है उसका भी अब अनुमान है वो एसीबी की टीम लगाएगी। एक देखिए लग्जरी गाड़ी में मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार सुरेंद्र से, एक लग्जरी गाड़ी है वो संदिग्ध अधिकारी की ही बताई जा रही है और ये भी
एक ये आलीशान, एक ये फार्म हाउस टाइप का एक उसने रहने के लिए बनाया हुआ है। अभी जब तक जो संदिग्ध अधिकारी का नया मकान जो बनकर तैयार नहीं हो जाता, जब तक वो यहाँ पर है, उसके बाद वो नए मकान के अंदर शिफ्ट होने की जो उनकी तैयारी है वो चल रही थी। लेकिन इसी बीच आज एसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और घर की सर्च है वो की जा रही है। और घर की सर्च के अंदर बड़ी मात्रा में, देखिए आप, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएं। एक एडिशनल एसपी हैं भूपेंद्र चौधरी, वो जो प्लॉट्स और फ्लैट्स के जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने का, उनको बारीकी से चेक करने का जो काम है वो कर रहे हैं। और अभी तक और भी ज़्यादा प्लॉट्स और फ्लैट्स की जो जानकारी है वो लगातार एसीबी को मिल रही है। और एसीबी के जो कई जो अधिकारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है, और उसी क्रम में एसीबी की टीम है वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। एसीबी की जो डीजी हैं स्मिता श्रीवास्तव, उनके निर्देश पर लगातार बैक टू बैक एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और सर्च की कार्रवाई कर रही है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है, ट्रैप की कार्रवाइयों को की जा रही है। अब एसीबी ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे रिश्वत लेने वाला छोटा अधिकारी हो, चाहे वो बड़ा कर्मचारी हो, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो, चाहे रिश्वत की राशि बड़ी हो, अब एसीबी किसी को भी छोड़ने यानी बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और प्रदेश में लगातार बैक टू बैक एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर अब तक 1 दर्जन ये टीम है एसीबी की, वो 1 दर्जन ठिकानों पर पहुंच चुकी है, सर्च की जा रही है। देखिए, इसके अलावा गंगापुर सिटी में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, करौली में चल रही है, सवाई माधोपुर में चल रही है, हिंडौन सिटी के अंदर भी ये पूरी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा एक अचलपुरा एक गांव है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। और एक जो इसका जो आलीशान जो मकान है उसका भी काम चल रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में एसीबी को जो प्रॉपर्टियों के दस्तावेज हैं वो मिलने की पूरी संभावना है वो जताई जा रही है। जी बिल्कुल नवीन, कह सकते हैं कि एसीबी घूसखोरों की कमर तोड़ हाथ में हथकड़ी लगाने का काम कर रही है। नवीन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।